हेलो। नमस्कार, मैं स्मित कुमार आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पे नंबर सिस्टम के क्लास कर रहे हैं जिसमें पार्ट 3 तक हम कर चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट, और हो सकता है कि इसकी नंबर सिस्टम की जो सीरीज में ये आखिरी क्लास हो। अब इसमें से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बनेंगे वो कभी कराएंगे, बट इसके बाद अब कल से जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज जो कुछ क्वेश्चन है यूनिक क्वेश्चन है जो हमने 4 क्लास इसके करे, 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं, इसलिए आज जो क्वेश्चन है पहले वाले क्लास से कुछ डिफरेंट है पूरे के पूरे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट एक्स इक्वल टू 633 टू द पावर 24 माइनस 278 टू द पावर 38 प्लस 266 टू द पावर 54। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यहाँ पे कह रहा कि एक एक्सप्रेशन दे रखा हुआ है एक्स इक्वल टू इतना। ठीक है। अब इसमें एक्स कुछ भी है उसकी यूनिट वैल्यू क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी, वो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओके। तो ये अब यूनिट डिजिट जैसे 633 पावर 24 हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम इस टाइप के पहले जो कंसेप्ट होते हैं यूनिट डिजिट का, पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। मान लेते हैं यूनिट डिजिट कंसेप्ट। अच्छा, यूनिट डिजिट कंसेप्ट कहने का मतलब कोई भी जो नंबर लिखी हुई है वो मतलब हम लोग जब लिखते हैं तो क्या होता है, जैसे राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। यहाँ इधर राइट है इधर लेफ्ट है, तो जो राइट साइड की जो सबसे फर्स्ट वैल्यू है वही हमारा यूनिट डिजिट है ना, तो सब किसी को पता है। तो अब हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं, लिखते हैं। जैसे पावर अगर कुछ दे दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, सपोज करते हैं 1 की पावर अगर जैसे मान लेते हैं हम कुछ भी हो, 1 के पावर n कुछ भी हो, इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहेगी। ये तो फिक्स है, क्योंकि 1 को अगर पावर 2 हो जाए तो 1 इंटू 1, फिर पावर 3 1 इंटू 1 ऑलवेज गिव्स यूनिट डिजिट एज ए 1। अब 2 के पावर की हम बात यहाँ पे सबसे पहले करते हैं। तो 2 के पावर 1 की वैल्यू तो पता है कि यह 2 होती है। 2 के पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है? 4। 2 के पावर 3 की वैल्यू 8। 2 टू द पावर 4 की वैल्यू 16। 2 टू द पावर 5 की वैल्यू 32। 2 टू द पावर 6 की वैल्यू 64। 2 टू द पावर 7 की वैल्यू 128। 2 टू द पावर 8 की वैल्यू देख ले तो 256। यहाँ पे हम देखते हैं फोर्थ के बाद जो है, पावर 4 के बाद जो है यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 हो गए। फिर पावर 5 जब हम लिए तो 2 हो गए यूनिट डिजिट, फिर पावर 6 लिए तो यूनिट डिजिट 4 हो गया, पावर 7 लिए तो यूनिट डिजिट 8 हो गया, पावर 8 में यूनिट डिजिट 6 हो गया। ओके। अब इसमें ना हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। 2 टू द पावर 5 की यूनिट डिजिट 2 है एंड 2 टू द पावर 1 की यूनिट डिजिट भी 2 ही है, तो ये दोनों सेम है। 2 टू द पावर 4 यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। 2 टू द पावर 6 यूनिट डिजिट हो गए 4। 2 टू द पावर 8 यूनिट डिजिट होगी उतना ही 2 टू द पावर 7 का यूनिट डिजिट है। 2 टू द पावर 4 का जो यूनिट डिजिट आ रहा वही 2 टू द पावर 8 का आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि फोर्थ पावर मीन्स 4 पावर ऐसा हम ले ले कि 1 से 2 के पावर 1, 2 के पावर 5, 2 के पावर 9, 2 के पावर 13, इस टाइप हम बोल सकते हैं। इनकी यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा क्या मिल रही है? 2। 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर ये 6 हो गए, फिर 2 के पावर ऐसे ही आएगा तो 10, फिर 2 के पावर हो जाएगा तो 14। ऐसे चलेंगे, यूनिट इनकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 4। 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर फिर 7,
2 टू द पावर 11, 2 टू द पावर 12, इनकी यूनिट डिजिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 8। फिर आगे देखते हैं 2 टू द पावर 4 का, 2 टू द पावर 8 का, 2 टू द पावर 12 का, तो ये 15 हो गया। और 2 टू द पावर जैसे मान लिए 16, इन सब की यूनिट डिजिट 2 टू द पावर 4 में क्या आ रहे हैं, 6 हो रहे हैं। तो कोई भी जो नंबर होगा इसी तरह के पैटर्न में होगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जब उनके पावर के बीच जो है 4 का डिफरेंस हमेशा सभी जगह जब आ जा रहा तो वो इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पावर के फॉर्म में जो है वो उनके यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं अगर हमें ये पूछ दिया जाए 2 की पावर 20 की यूनिट डिजिट क्या होगी, ओके। तो इसका मतलब जैसे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं पहले 2 टू द पावर सपोज करते हैं 4, फिर इसकी पावर हो जाएगी 5। और 2 टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे ऐसे भी हम देख ले, इसकी यूनिट डिजिट हो जाती है यहाँ पे 6, ठीक है, 16 होती है। और 16 के अब यहाँ पे हम क्यों यूनिट डिजिट का हम निकाल रहे हैं कि पावर 6। अब जैसे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 को हम कितना भी टाइम 6 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वैल्यू हमें 6 ही देगा। तो यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 6, क्लियर है। वैसे ही जो होते हैं 3 में भी होता है, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 करते हैं तो 729। जैसे यहाँ पे देखें 1 जो होगा वही फिफ्थ का, 2 पावर जोड़ा वही फिर 3 की पावर 7, फिर यहाँ पे 9 इंटू 3 जब हम करेंगे तो ये भी हमें 27 मीन्स लास्ट में हमें 7 ही देगा। फिर ये 7 इंटू 3 कर देंगे तो 3 की पावर 8 हो जाएगी और ये वैल्यू लास्ट में फिर हमें 1 ही देगा। तो यहाँ भी जैसे ये पैटर्न होता है वैसे ही पैटर्न ये भी फॉलो कर रहा है। जैसे अगर हम ये पूछ दें यहाँ पे सपोज करते हैं 3 की पावर अब अगर 20 की हमें फाइंड करनी पड़ती है कि क्या है इसकी वैल्यू डिजिट की, तो पता है कि इसको हम बोल सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो अब 3 की पावर 4 की यूनिट डिजिट जो हमें पता है कि क्या है 1 है। अब 1 की पावर 5, 1 का तो हम कोई भी पावर निकाले ये हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही देगा, क्लियर है। तो वैसे ही जो है, अच्छा वैसे ही अगर हम 4 का निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 के पावर 1 तो 4 ही रहेंगे, 4 के पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 के पावर 6 सॉरी 4 तो ये देगा 256। तो यहाँ पे क्या हो रहा कि जैसे 2 के बाद ही जो है ये रिपीट कर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो 4 की हम कोई भी पावर ले तो या तो यूनिट डिजिट मीन्स अगर पावर अगर ऑड है तो 4 मिलेंगे, पावर जब इवन है तो 6 मिलेगा। और 5 की पावर हम कुछ भी कर ले ये हमेशा यूनिट डिजिट जो है होगा वो हमेशा 5 ही मिलेगा। वैसे ही 6 की पावर हम कुछ भी कर ले यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा 6 ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा वैसे ही अगर हम 7 की बात करते हैं, 7 की पावर 1 होता है 7, 7 की पावर अगर 2 की बात करते हैं तो ये हो जाती है 49, 7 की पावर 3 जो हो जाती है 343, 7 की पावर 4 जब हम निकालेंगे मीन्स फिर इसमें हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 इंटू 3 21 मीन्स लास्ट में हमें 1 ही मिल रहे हैं, ठीक है। फिर 7 के पावर अगर हम 5 निकालते हैं तो फिर इसमें हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीन्स हमें फिर ये 7 मिल जाएगा। फिर इसमें अब ये 7 को फिर 7 से करते तो 7 टू द पावर 6 में यूनिट डिजिट फिर हमें 9 मिलता। तो यहाँ पे जैसे 4 जैसे 2 में फॉलो किया, जैसे 3 में कर रहा वैसे ही 7 में भी कर रहा, ठीक है। तो इसी टाइप के बेसिकली हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं आज का। अच्छा जैसे मान लेते हैं हम अगर सपोज करते हैं हम यहाँ पे जैसे दे रखा हुआ है 633, 633 की पावर जो है वो हमें 24 फाइंड करनी है। तो या 633 में यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो हम ये यूनिट डिजिट से लेकर की पावर 24 लेंगे और वहाँ से जो हमें यूनिट डिजिट हम फाइंड करेंगे वही जो होगी पूरी वैल्यू की यूनिट डिजिट हो जाएगी, ठीक है।
इतना तो पता है। जैसे मान लो कि 17 अगर हम लिए, 27 लिए, इसके हम अगर कैच भी यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वही हमें 17 के लिए भी से मिलेगा, वही हमें 7 से भी मिलना है। तो वैसे ही इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट डिजिट अगर हम बात कर लेते हैं, मीन्स इसमें से अल्टीमेटली हमें फाइंड करना है 3 to the power 24 की वैल्यू। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, ये तो हम लोग सकते हैं 3 की पावर 4 की होल पावर 6 लिख सकते हैं। और 3 की पावर 4 की वैल्यू हमने अभी देखी है, यूनिट 81 होती है, मीन्स यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। तो ये 1 की पावर 6 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट हो गया 1। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर जो है आप नेक्स्ट हमारा करना है 277 की पावर 38 है। ओके, मीन्स हमें 7 के पावर 38 फाइंड करने हैं। ठीक है, पता है कि 7 के पावर 4 टाइम्स 7 × 7 9, फिर 9 × 9 मिलकर यूनिट प्लेस पे जैसे हमने देखते हैं यहाँ पे लिखा है, 7 की पावर जब 4 होती हैं तो यूनिट प्लेस 1 आ जाता है। तो इसको जनरली इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हम मिलेंगे पावर 4 पावर 2 के टर्म में ले जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 4 × 9 × 7 की पावर 2, 36 + 2 38। ठीक है, अब ये तो वैल्यू 1 हो गए। 1 की पावर 9 × 7 का स्क्वायर होता है 49, मीन्स यहाँ से हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा 1। क्लियर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो दे रखा है 266 to the power 54। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 6 की पावर 54। और हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है कि 6 की पावर कुछ भी हो जाए तो वो यूनिट प्लेस पे जो है हमेशा 6 ही देगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी यूनिट प्लेस की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, मीन्स एक्स के लिए जो हम यूनिट प्लेस निकालते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, 633 to the power 24 की यूनिट प्लेस पे आया 1, ये हो जाएगा हमारा 1। माइनस 7 to 77 वाले के आया 9, ये हो गया 9, और ये हो जाएगा +6। ठीक है, तो अब ये 6 + 1 ये हो गए 7 - 9। ये तो 7 यूनिट प्लेस पे है। अब पता हुआ कि यूनिट प्लेस पे अगर कुछ भी वैल्यू से 7 है और उसे जो सब्ट्रैक्ट हो रहा 9, इसका मतलब कि हम कैरी करके हासिल लेकर करते हैं, मीन्स इसके पहले जो भी वैल्यू होगी ये हमें इसे कैरी लेगा, तो ये 17 हो जाएगी। बस 17 - 9 जाएगी तो ये वैल्यू यूनिट प्लेस पे हमें मिलेगा 8। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वैसे ही है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 164 to the power 169 है, मीन्स 4 to the power जो है हमें 169 की वैल्यू यहाँ से यूनिट फाइंड करनी है। तो 4 to the power अगर हम 4 तक लिख लेते हैं तो ये हो जाते हैं 42 × 4 to the power 1। क्लियर है, सॉरी 4 × 42 करते हैं तो 168 मिलता है। और 4 की पावर अगर हम 4 से जैसे देख ले, जब 4 की तो पता होगा कि 2 पे ही रिपीट कर रहे थे, तो ये क्या हो रहा है, मीन्स यह 6 हमें मिलेगा। पावर जो होगा अगर हमने पढ़ा है कि अगर यह इवन है तो यूनिट प्लेस 6 होगी, तो यहाँ से जो है बेसिकली हमारी वैल्यू आ जाएगी 6 है। और फिर पावर 42 करेंगे, फिर 6 का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्लेस पे, वो हमें 6 देगा × 4, तो ये आ जाता है 24। यहाँ से यूनिट प्लेस पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 4। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं 3 की पावर हो जाएगी 337। अब इसमें भी पता है कि 4 के बाद जो है पावर 4 के बाद जो है या फिर ये रिपीट करती है। ओके, तो पहले तो इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power 4 to the power 84, फिर एक कभी 3 बच गए तो ये 1। और 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 81, मीन्स यूनिट प्लेस पे होता है 1। और 1 की पावर हम कुछ भी कर ले, हमने पढ़ा है कि ये वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 3 = ये हो गए 3। क्लियर है, अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 7 to the power 726।
तो बोल सकते हैं 7⁴ इंटू 181 मीन्स ये हो जाएंगे 724। अब फिर कितने बच गए अभी यहाँ पे पावर 7⁻3 चूँकि सॉरी 2 यहाँ पे 7 2 4 तो आ ही गए, +2 कर लेंगे तो 7 2 6 हो जाएगी, ठीक है। और 7⁴ की वैल्यू जो है हमने देखा है यूनिट प्लेस पे आता है 1। अब 1 की वैल्यू 1⁻181 डेट इज 1। 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ से हमें यूनिट प्लेस मिलेगा 9। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। क्या है 164 वाले में, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आया 4 प्लस 3⁻337 में यूनिट प्लेस पे आया 3 माइनस 726 वाले में आया 9, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलता है 7 - 9, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट कर रहा है ये वैल्यू स्मॉलर है, इसका मतलब क्या होगा ये कैरी करके लेगा तो ये 17 हो जाएगी। 17 में मीन्स सेकेंड यूनिट प्लेस पे वाले नंबर से ये कैरी लेगा तो ये 17 - 9, तो ये यूनिट प्लेस पे वैल्यू जो मिलेगी वो होगी 8। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम वैसे ही है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 ये 24 है, मीन्स 4 का ही मल्टीपल्स है वो, तो 3 की पावर हम 4 लेते हैं तो क्या होता है 81। ये वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी यूनिट प्लेस पे 1 माइनस। अब 7 की पावर 38 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 7 अब इसको 38 के नियरेस्ट जो है उससे पहले 4 के मल्टीपल्स कौन है 36 है, तो 36 तक जो वैल्यू हो जाएगी 7 की पावर अगर हम 4 के टर्म में लेंगे तो 7 × 7 यूनिट प्लेस पे होता है 1। इसका मतलब ये 1 इंटू फिर नेक्स्ट जो वैल्यू 7 बच गई तो 7⁻2 प्लस, और 6 की पावर कुछ भी हो हमने पढ़ा है कि वैल्यू 6 ही होती है, तो ये हो गया 6। तो 6 + 1 ये हो गया 7 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 यूनिट प्लेस पे, तो ये वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो ये 8 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 4/9। एक फ्रैक्शन दे रखा है, कह रहा है कि उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मीन्स एक भिन्न जो है 4/9 दे रखा है, उसके अंश और हर से कौन सी संख्या घटाई जाए सब्ट्रैक्ट की जाए कि वह जो भिन्न है वो फ्रैक्शन 1/6 के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब या तो तरीका है इसको हम ऑप्शन से कर ले या फिर डायरेक्ट इक्वेशन बना के सोल्व करें। देखते हैं। पहले हमारा जो नंबर है वो दे रखा है 4/9 और इसको करना है हमारा क्या 1/6। हम ऐसे भी देख के यहाँ पे कर रहे हैं, देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। जब 3 का डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिंपल जो है वो डायरेक्ट हमारा आंसर वही हो जाएगी कि 3 जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू 4 - 3 हो जाएगी 1। 9 - 3 कर लेंगे तो 6। कुछ करना ही नहीं था इसमें, ठीक है। या अगर इसी को अगर हमें ऐसे अगर नहीं उस टाइम ट्राई करें तो हम क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मीन्स मान लेते हैं वैल्यू x हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 - x अपॉन 9 - x इक्वल टू 1/6। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी 9 - x इक्वल टू 24 - 6x। तो ये हो जाएगा -x प्लस 6x इक्वल टू 24 - 9 मीन्स 5x इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर है, कैसे भी कर ले आंसर तो सेम ही आने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर है कोई भी, जैसे मान लेते हैं जैसे 24 है, 12 है, 36 है, 49 है, ये सभी 2 डिजिट के नंबर है, ठीक है। यूनिट प्लेस है और टेंस प्लेस है इसमें।
तो इनका डिजिट सम कहने का मतलब क्या हुआ कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है और टेंस प्लेस पे मीन्स इकाई स्थान पे जो अंक है और दहाई स्थान पे जो अंक है उनका जोड़। ठीक है, तो दो अंकों की एक संख्या के अंकों का जोड़ 1/7 है। अंकों का जोड़ संख्या का 1/7। ठीक है, इकाई अंक दहाई के अंक से 4 कम है, ये भी सही है। यदि इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहले हमें संख्या पता करना होगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये तो डायरेक्ट जान गए कि ये हमारा इकाई स्थान है और ये जो है दहाई स्थान पे है। बट अगर यह डिजिट हमें दे दिया है तो डायरेक्ट हम रख देते हैं कि इकाई स्थान पे 4 है, दहाई स्थान पे 2 है, तो ये वैल्यू 24 हो जाएगी। बट ये होता एक्चुअली कैसे है कि दहाई जैसे यूनिट प्लेस पे है तो इसका मतलब क्या 10⁻, वो यहाँ पे हम जीरो के टर्म में, जैसे नंबर का कोई भी सपोज करते हैं, अगर XYZ हम एक 3 डिजिट की नंबर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे जो ये जो नंबर है इसके प्लेस वैल्यू में 10⁻0 है, यहाँ पे 10⁻1 है और यहाँ पे 10⁻2 है। ठीक है, तो वैसे ही हम ये बोल सकते हैं इसको, अगर 100x प्लस 10y प्लस जेड, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो 2 डिजिट तक अगर मान लेते हैं YZ ही रहता तो ये क्या हो जाता 10 × y प्लस जेड। ओके, तो वैसे अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है दो अंकों की एक संख्या मान लेते हैं, अच्छा यहाँ पे एक इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, मान लेते हैं दहाई अंक अगर x है तो इकाई का अंक जो हो जाएगा वो x-4 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको 2 वेरिएबल्स में भी बना सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं 1 वेरिएबल पे। ये पहले तो यहाँ से जो संख्या हो जाएगी वह क्या हो जाएगा 10 × x प्लस x-4, डेट इज 11x-4। क्लियर है? मीन्स अगर, अच्छा अब इसका अगर हम ये बात करें कि इसका अंकों का योग क्या है तो क्या इकाई अंक प्लस दहाई अंक के योग को हम जोड़ देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x-4। ठीक है, अब ये वैल्यू जो कह रहा जो संख्या है उसका 1/7 है, मीन्स 1/7 11x-4। देखते हैं इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 14x-28 = 11x-4, तो ये हो जाएगा 3x = 24। तो x = 8 हो गए, तो x = ये वैल्यू तो हमारी हो गई 8, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी 4, तो संख्या कितना हो जाएगा, अगर हम वैल्यू डाल देते हैं तो ये हो जाएगी 84। ऐसे भी यहाँ पे भी डालते तो 11 × 8 88 - 4 84 होता। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अच्छा थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है। अंकों का जोड़ अगर इसे करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 12 आएगा, मीन्स यहाँ तक ये हमारे नंबर जो है सही है 84। अब करा कि अंकों को पलट देते हैं, तो पलट देते हैं तो ये संख्या जो हो जाएगी वह 848 हो जाएगी। इसको अब अगर हम 7 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर जो होगा पता होगा कि अगर 49 होता तो 0 हो जाता, मीन्स रिमाइंडर जो हो जाएगी यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6। क्लियर है? आसान सा सवाल था। हम्म, इसको देखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2 पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाई 2001, दो धनात्मक संख्याएं हैं जो उनके डिफरेंस जो है वो 2 है। ओके, तो 2001 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 आता है और शेषफल 41 आता है।
बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है वो हमें पता करना है। मीन सिंपल करा है कि टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाई 2001 when larger number is divided by a smaller number quotient is 9 and remainder is 41 then find the sum of digits of larger number। मान लेते हैं कि लार्जर नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, एल है, इसको डिवाइड कर रहे हैं स्मॉलर नंबर से, तो हमें क्वोशेंट जो मिलता है मीन्स भागफल 9 है और शेषफल जो है वो 41 है। इसका मतलब हम ये बोले कि लार्जर नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू ए स्मॉलर नंबर प्लस 41। ठीक है, ओके। तो यहाँ से और फिर हमें ये भी दे रखा हुआ है इनका डिफरेंस, लार्जर नंबर माइनस ए स्मॉलर नंबर। जब डिफरेंस है तो हम पॉजिटिव है तो मीन्स बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। ये वैल्यू जो है 2001 है। क्लियर है, ओके। हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, देख लेते हैं क्या, बड़ी संख्या मीन्स पहले बड़ी संख्या मीन्स लार्जर नंबर। तो एल के बदले में अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 9s माइनस 8 हो जाएगा, यह 8s प्लस 41 इक्वल टू 2001। तो यहाँ से अगर हम पता करें 8s इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0691। ठीक है, तो s की जो वैल्यूज मीन्स स्मॉलर नंबर होगा, इसको 8 से डिवाइड करते हैं, मतलब 30245। ठीक है, अब हमें लार्जर नंबर चाहिए, तो लार्जर नंबर जो है वह सिंपल यहाँ पे 2001 प्लस हो जाएगा स्मॉलर नंबर, तो 2001 प्लस 245 मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 2456, सॉरी 46, 2246। अब इसका अगर हमें डिजिट सम पता करना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 प्लस 6 14। ये आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो सकारात्मक संख्याएं 1280 से भिन्न होती है, मीन्स उनका डिफरेंस जो है वो 1280 है। ठीक है, जब बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 होता है। अधिक संख्या का मान, यहाँ पे क्या था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है बट एक स्टेप और पहले ही इसमें रुक जाना है। यहाँ पे लार्जर नंबर तक ही पता करना था, यहाँ पे का सम पता करना था, यहाँ पे लार्जर नंबर तक ही पता करके छोड़ देना है। तो डायरेक्ट अब हम जैसे ऊपर के क्वेश्चन किए उसके अकॉर्डिंग अगर डायरेक्ट इसको करते हैं तो हमें पता चाहिए एल माइनस एस जो है वह है 1280, और एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो भागफल यहाँ पे 7 है, तो ये हो जाएगा 7s प्लस 50। ओके, हमें डायरेक्ट अब यहाँ पे लार्जर निकालना है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम एस की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो कितना मिलेगा, यहाँ से अगर हम डायरेक्ट लिख लेते तो एस इक्वल टू हो जाएगा एल माइनस 1280। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट हमें लार्जर ही तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1200 एल माइनस 1280 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 7l माइनस 0 8 सत्ते 56 हासिल 5 12 सत्ते 84 और ये 5 89 प्लस 50, तो एल माइनस 7l इक्वल टू, अब ये अगर सब्ट्रैक्ट तो ये हो जाएगा माइनस 8910 मीन्स 6l निगेटिव में माइनस 8910, दोनों तरफ निगेटिव कैंसिल, तो यहाँ से हमें एल की जो वैल्यू मिल जाएगी इसको डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा ये 15 छक 90 14 छक 84
5 1 5 1 8 6 8 48 3 0 6 पंचे 30। तो 1485 जो है ये यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आसान सा सवाल था, सिंपल कह रहा था कि यहाँ पे भी दो संख्याएं हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड करते हैं तो भागफल 7 और शेष 50 होता है, तो बड़ी संख्या, तो डिफरेंस पहले हमने यहाँ पे लिख लिया। अब फिर चूंकि हमने पढ़ा है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड यहाँ पे बड़ी संख्या हो गई मीन्स एल, तो 7 जो हो जाएगा वो यहाँ पे क्वोशेंट है इनटू डिवीजर स्मॉलर नंबर हो गया एस प्लस रिमाइंडर मीन्स 50। अब इसको सॉल्व हमने करके यहाँ पे लार्जर नंबर की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये एसएससी में ऐसे बोल सकते हैं 17 18 19 20 शायद 21 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को, पहले 2-3 बार अच्छे से समझ लेते हैं। कह रहा कि थ्री फ्रैक्शन एक्स वाई जेड इस तरह से आए कि एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन वाई और वाई ग्रेटर देन जेड। मीन सबसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि बड़ी जो भिन्न है, जो बड़ी फ्रैक्शन है वो एक्स है और सबसे छोटी जो है वो जेड है, इसका मतलब वाई दोनों के बीच में है। ठीक है, वेन स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट, जब सबसे छोटे को जो है यहाँ पे सबसे बड़े से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 9/16 मिलता है। ठीक है, जो 9/16 जो है जो y से 0.0625 ज़्यादा है। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स तीनों जो फ्रैक्शन हैं उनका सम 2/3/12 दे रखा है। वेरी गुड, तो हमें x प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, हिंदी वाले में भी समझ लेते हैं कि तीन भिन्न इस प्रकार है कि x सबसे बड़ी है, उससे छोटा y है, उससे छोटा z है। सबसे छोटे भिन्न को सबसे बड़े भिन्न से मीन्स z को हम x से अगर डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो परिणाम 9/16 मिलता है, जो कि y से 0.0625 से अधिक है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स तीनों भिन्नों का जो जोड़ है 2.3/12 है, तो x प्लस जेड का मान क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो समझ लेते हैं, सबसे जो पहला कंडीशन तो हमारा ये है, और यहाँ पे कह रहा कि छोटे को मीन्स जेड को जो है ग्रेटेस्ट, इट मीन्स एक्स से अगर डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू जो हमें मिलती है 9/16 है, और यह कह रहा है y से जो है वह 0.0625 ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी 1 मिनट के लिए इसको अभी हम भूल जाते हैं, अभी हम इन दोनों पे फोकस करते हैं। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी कितनी, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y प्लस ये हो जाएगा 625/10,000। ठीक है, ओके, सॉरी 25 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स, और ये हो जाएगा 40 सॉरी 400। ठीक है, फिर अगर 25 से अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 25 1 जा 25, रिमाइंडर यहाँ से बचेगा 15 प्लस ये फिर वो 0 हो जाएगा तो 150, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स मीन्स 9/16 इक्वल टू 5 प्लस 1/16। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y की जो वैल्यू मिल जाएगी 8/16 मीन्स बोल सकते हैं 1/2 है। ठीक है, एक कंडीशन तो हमारे पास, हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है 2/3/12 है। ठीक है, इसको अगर हम काट देते हैं ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 × 2 8 + 1 9/4 हो जाएगा ये। और y की वैल्यू अगर इसमें हम डाल देते हैं तो x प्लस जेड इक्वल टू 9/4 माइनस ये 1/2। ठीक है, इसका मतलब ये 2/4 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7/4। क्लियर है, तो बस यही, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट
आसान था। 7/4 इसकी आंसर होगी। ठीक है, और भी इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर एक्स और जेड का अगर रेशियो पूछ दिया जाए, सपोज करते हैं कि हमसे अगर यहाँ पे एक्स प्लस जेड के बदले में पूछ दिया जाए कि एक्स रेशियो जेड कितना होगा, तो अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे? ये तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल चुका है, फिर ये भी और भी कुछ इसमें से पूछा जा सकता है कि अगर ये हमसे पूछ दिया जाए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू फिर क्या होगी, ये तो पूछा जा सकता है। मीन्स एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए पूछ दिया जाए, तो एक्स प्लस जेड तो हमें 7/4 हो गए, और एक्स अपॉन जो जेड है वो अगर हम जाने तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये 16/9 हो गया। ठीक है, मीन्स कंसिडर मान लेते हैं यहाँ से एक्स की वैल्यू 16 के और जेड की वैल्यू 9 के, ऐसे करके भी हम, अब चूंकि इनका सम जो है मीन्स यह है 25 के की वैल्यू 7/4 है, तो यहाँ से के की वैल्यू हम निकालेंगे तो 7/100 हो गया। तो बस अब आसान हो गया, कुछ नहीं करना है। एक्स की वैल्यू 16 के तो 16 इंटू 7/100, 4 से काटेंगे तो यह 25, 4 से काटेंगे तो यह 4, मीन्स 28/25। और अगर हमें अब जेड की वैल्यू पूछा जाए तो ये हो जाएगा 9 के, मीन्स 9 इंटू 7/100, मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 63/100। तो ये भी कभी ऐसे पूछे गए हुए हैं क्वेश्चन कि एक्स और वाई जेड की वैल्यू या फिर एक्स माइनस जेड की वैल्यू पूछा जा सकता है, तो इसको हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। करा कि इफ ईच ऑफ टू नंबर 5⁻16 एंड 2⁻25 इज डिवाइडेड बाई 6, मीन्स सब ये कह रहा है तो रिमाइंडर R1 और R2 मिलता है, तो R1 प्लस R2 अपॉन R2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं ज़रा। करा 5⁻16 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमें R1 मिलता है। ठीक है, अच्छा इसको हमने ये तो पढ़ा है कि ये 6 पावर डिवाइड करने के लिए, तो ये हम बोल सकते हैं ये 6 - 1 टू दी पावर ये 16 है अपॉन 6, मीन्स ये आ जाएगा -1 टू दी पावर 16/6, मीन्स यहाँ से जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वह मिलेगा 1। कैसे? -1 की पावर 16 है, चूँकि 16 इवन नंबर है तो उसके जब हम पावर निकालेंगे उसकी वैल्यू तो यह हमेशा पॉजिटिव आएगी। फिर अब R2 देखते हैं, यह करा 2⁻25 को फिर अब हमें 6 से डिवाइड करना है। ओके, 6 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे जो है हमें यह R2 मिलता है। ओके, वेरी गुड। अब इसको ज़रा समझते हैं, इसको कैसे करेंगे हम। हम्म, 2⁻25, अच्छा, अपॉन जैसे हमने पढ़ा था 2 ले तो 4, 2 अगर हम 3 लेते हैं तो ये वैल्यू 8, 2⁻4 लेते हैं तो ये 16 होगा, 2⁻5 लेते हैं तो यह हमारा 32 देगा। ओके, फिर 2 अगर हम 6 ले लेते हैं तो यह 64 देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखते हैं रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। मान लेते हैं इसको अगर हम 4 अगर कर देते हैं, ये पावर फिर हो जाएगी 6 इंटू फिर 2/6। ठीक है, ट्राई करते हैं इस पर। 2 4 की वैल्यू होती है 16। ठीक है, तो
16 अगर हो गए तो हम ये बोल सकते हैं 25। 25 है मीन्स पावर 5 के जब टर्म में होगा तो यूनिट प्लेस पे आएगा 2 हमेशा, ये तो फिक्स है। अब ये जब 2 आएगा तो ये वैल्यू जो हो जाएगी रिमाइंडर पे -2 आनी चाहिए। 18 - 2/6 ओके इंटू फिर 2। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 2 की पावर 6 आ जाएगी, और 2 की पावर 6 होता है 64। टू यहाँ से जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वो मिलेगा 2, और ये इंटू 2/6 मीन्स यहाँ पे जो रिमाइंडर R2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4। कैसे? ये -2 to the power 6 मिलता, ठीक है, और ये वैल्यू हमेशा कुछ भी अब हम कर ले फिर ये 6 ही मिलते, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो गई है 4 नहीं, और भी कुछ गड़बड़ है इसमें। 2 to the power 6 अगर कर देते तो ये 64 आ जाता। 64 इंटू 2 अगर करते या 128/6 मिलता। यहाँ से फिर अगर R2 अगर हम निकालते हैं तो ये वैल्यू तो फिर 2 मिलनी चाहिए थी। तो R1 प्लस अगर R2 अगर हम करते हैं तो ये तो 2 के फॉर्म में तो कुछ नहीं है, तो ये वैल्यू जो है हो सकती है 2 to the 25 को 6 से, ये वैल्यू तो हमारा श्योर है, ठीक है। 2 to the power 25, एक मिनट, इसका यूनिट प्लेस क्या हो सकता है? 2 to the power 24 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे भी इसकी मिलेगी तो 2 ही आनी चाहिए। 2 to the power ये बोल सकते हैं 4 की पावर ये हो जाएगी 6 इंटू 2, तो 6 की पावर 6 इंटू 2 ये होता है 12। यूनिट प्लेस पे हमारा मिलता है यहाँ पे भी 2। ओके, 6 से 8। अगर इसको क्यू के फॉर्म में 1 मिनट निकाल लेते हैं तो 2 का क्यू की पावर 8 इंटू 2 ये हो जाती 8 मीन्स 6 प्लस 2 की पावर 8। फिर अगर ये डिवाइड यहाँ पे करते हैं तो ये 2 की पावर 8 आती है, और 2 की पावर 8 पे जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 2 की पावर 8 जो होगा वो 2 की पावर 4 के इक्वल देगा, और 2 की पावर 4 पे जो वैल्यू ये आई थिंक जो है R2 की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे आने चाहिए कुछ डिफरेंट वैल्यू। इसको ठीक है थोड़ा देर के बाद देखते हैं, पहले आगे देख लेते हैं। Wait.
सॉरी, देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टू डिजिट इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, टू डिजिट जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले करा था वैसे ही है यहाँ पे भी। तो फाइंड द सम डिजिट्स ऑफ द नंबर। एक क्वेश्चन था ना टू डिजिट का पहले, जो रिवर्स, हम्म, नहीं ये डिफरेंस टाइप के, ये दूसरे थे। इसको देखते हैं थोड़ा देर में। हम्म, ओके। टू डिजिट की एक नंबर है, को यहाँ पे डिवाइड करना है। ये ना क्वेश्चन में ही जो है कुछ यहाँ पे गलत वैल्यू दे रखी है। एक्चुअली जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये होने चाहिए 5⁻25। तो क्योंकि इस पे अलग अलग वैल्यू फिर मिल रही है, तो फिर अगर इसके अकॉर्डिंग ही अगर करते हैं तो हमें ये रिमाइंडर फिर जैसे हमने देखा था यहाँ पे ये 2 मिलेगा। और जब ये 2 मिलेगा, यहाँ का 128 भी कर लिए तो 126 2, तो इसके अकॉर्डिंग अगर करते तो 2+1, ऊपर वैल्यू 1+2/2, तो ये होता 3/2। ये वैल्यू होती, बट ये ऑप्शन में नहीं है। आई थिंक ये होनी चाहिए 5⁻25। 5⁻25 को अगर हम फिर ऐसे अगर करते हैं, यहाँ पे अगर सपोज करते हैं अगर ये 5 होता तो 5⁻25 को 6 से करना है डिवाइड। ठीक है, तो ये तो हम ऐसे बोल सकते हैं फिर ये 6−1⁻25/6 मीन्स ये -1⁻25/6 मीन्स रिमाइंडर यहाँ पे -1 होगा। इसका मतलब क्या होगा, 6−1 डेट इज 5 ये मिला R2 की वैल्यू। तो अगर अब हम ये R1+R2 अगर देखते हैं तो 1+5/5, तो ये वैल्यू मिलेगी 6/5, जो ऑप्शन बी है। तो ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक्स थी कुछ ऐसे आंसर के अकॉर्डिंग, बट ये वैल्यू जो है ये हमारा 3/2 ऐसे मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टू डिजिट्स इज डिवाइडेड बाई सम ऑफ इट्स डिजिट, द क्वोशेंट इज 6 एंड द रिमाइंडर इज 3। ओके, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स एंड रिजल्टिंग नंबर इज डिवाइडेड बाई सम ऑफ इट्स डिजिट, द क्वोशेंट, सपोज करते हैं लेट यूनिट डिजिट को मान लेते हैं x है, टेंस डिजिट को अगर हम y मान लेते हैं, तो जो नंबर है वो हमारा हो जाएगा 10y+x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ टू डिजिट इज डिवाइडेड बाई इट्स डिजिट, मीन्स अगर इसको अगर हम डिवाइड करते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट से, इसका मतलब क्या, यही हमारा यहाँ पे डिविडेंड है। तो 10y+x की जो वैल्यू हो जाएगी, डिजिट सम तो x+y हो जाएगा, x+y हो जाएगा हमारा डिवीजन इंटू कोसेंट 6 प्लस रिमाइंडर डेट इज 3। तो हम ये बोल सकते हैं ये हो जाएगा 10y+x इक्वल टू 6x+6y+3। क्लियर है या इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा 4y-5x इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मिला। अब सेकेंड में कह रहा है कि अंकों को अगर उलट दिया जाता है तो उलटने के बाद जो नंबर मिलेगा वो 10x+y मिलेगा। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं अंकों का योग तो हमेशा फिक्स x+y ही रहेगा।
तो ये x प्लस वाई मीन्स डिवीजर इनटू कोसेंट, तो भागफल यहाँ पे 4 और शेष जो है वो 9 है। इसको फिर अब सोल्व करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 9। ओके, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 से अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो हमें यहाँ पे संख्या के अंकों का योग निकालना है। इसका मतलब क्या, x प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4y है, मीन्स इसका अगर हम 4 टाइम अगर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8x माइनस 4y इक्वल टू 12। और ये इक्वेशन हम दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो 4y माइनस 5x इक्वल टू 3, ये भी 3 ही है। ठीक है, तो ऐड करने पे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 15। तो यहाँ से x की वैल्यू जो मिलेगी वो होगी 5। अब x का वैल्यू हम सपोज करते हैं इक्वेशन में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7। तो जो नंबर हो जाएगी वो था हमारा ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स। अच्छा सिंपल, ये अंकों का योग मीन्स x प्लस वाई ही हो जाएगा, तो सम हो जाएगा 7 प्लस 5 डेट इज 12। आसान सा था, डिवीजन के कंसेप्ट पे ही था, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब ये क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का ही है। मीन्स जब अगर दो नंबर दे रखे हैं, एक लार्जर नंबर एक ग्रेटर नंबर है, सॉरी लार्जर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है, तो लार्जर नंबर अगर स्मॉलर नंबर का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लार्जर नंबर को अगर हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है, एक मान लेते हैं कि ये वैल्यू एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखा है x³ प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी, यह जो है x² माइनस 1 से डिविजिबल है कम्प्लीटली। ठीक है, तो जैसे रिमाइंडर थ्योरम से पता होगा। अच्छा, ये x² माइनस 1 जो होगा a² माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। इनसे एक बार इसको हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, एक बार x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो पता होगा कि रिमाइंडर थ्योरम में, फैक्टर थ्योरम में इस टाइप की जब ये वैल्यू को हम 0 के इक्वल कर देते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -1 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 1। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, मान लेते हैं यह हमारा f(x) था, क्या x³ प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस बी। तो f माइनस 1 पे अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, ये रिमाइंडर निकालने के लिए है। तो जहाँ जहाँ x है उसके बदले में -1 डाल देंगे, तो -1 का क्यू प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 माइनस b इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर तो +1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +1 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -1। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। फिर अब इसी का हम f1 पे निकालते हैं वैल्यू, ये वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। तो मीन्स 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 प्लस 2 माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ओके, अब इनको अगर हम सोल्व करते हैं ज़रा, या फिर एस के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देख ले, तो a प्लस बी इक्वल टू 3 जो है वो हमें केवल ये ऑप्शन सी ही दे रहा। यहाँ पे करेंगे तो +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +4, तो बस
और अगर a माइनस बी करते हैं 1 माइनस टू तो -1, तो यही वैल्यू हो जाएगी a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे करास ये 7 टू द पावर 81 प्लस 7 टू द पावर 82 प्लस 7 टू द पावर 83, यह जो है कौन सी संख्या से विभाजित होगी। मीन्स जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से कौन सी संख्या जो होगी यह ऊपर दिए गए व्यंजक मीन्स एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगी। ओके, सो सॉल्व करते हैं। 7 टू द पावर 81 प्लस 7 टू द पावर 82 प्लस 7 टू द पावर 80, यहाँ पे कॉमन क्या है 7 टू द पावर 81, ये तो यहाँ पे क्या बजाएगा 1, यहाँ पे 7 टू द पावर 1 मीन्स 7, यहाँ पे 7 टू द पावर 2 मीन्स 49। तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 81 इंटू ये अगर हम करते हैं 57। अब इसमें सब ऐसे भी हम कर सकते हैं कि 57 का हम मल्टीपल देखें। 57 का मल्टीपल होने के लिए फिर अब कंडीशन क्या हो गई कि चूँकि जैसे ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से तो हमारे पास अब अगर देखते हैं तो ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है। अभी ये दोनों जो है 3 से डिविजिबल है तो ए या सी कोई हो सकता है। जब 19 से अगर हम देखते हैं तो पता चला कि ये नंबर ही जो है वो 19 से डिविजिबल है। इसको अगर हम मान लेते हैं इसका मतलब ये 7 टू द पावर 80 इंटू 7 इंटू 57 अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 80 इंटू 7 7 49 कैरी 7 35 4 39। ठीक है, तो यह जो नंबर एक्सप्रेशन दे रखा था ऊपर वो है उसको हम 7 टू द पावर 80 इंटू 399 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 399 का मल्टीपल्स है तो ये जो होगा इसको पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। क्लियर है, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है यहाँ पे भी। 2 के पावर 25 जोड़ 2 के पावर 26 जोड़ 2 के पावर 27, तो रिमाइंड तो यहाँ पे हम कॉमन लेते 2 के पावर 25 तो 1 प्लस 2 के पावर 1 हो जाएगा मीन्स ये 2 और 2 के पावर 2 मतलब कि ये हो जाएगा 4 मीन्स 2 के पावर 25 गुना 4 2 6 1 7 मीन्स ये 7 से है फिर डिविजिबल। तो बस यहाँ पे 7, ये तो आसान ही था बहुत। ओके, ये क्वेश्चन जो है बढ़िया है। यहाँ पे करा है 847 इंटू 385 इंटू 675 इंटू 3025 इक्वल टू 3 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b इंटू 7 टू द पावर c इंटू 11 टू द पावर d। इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं बट ये क्वेश्चन को हम कल की क्लास में करेंगे। ये एज ए होमवर्क है। ये जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म का है। अब जिनको नहीं पता प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर पता होगा कि क्या होता है, वैसे नंबर जिनके पास केवल दो ही फैक्टर होते हैं। एक तो 1 हो गया क्योंकि पता है कि 1 सभी नंबर के फैक्टर हैं, और वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है, मीन्स वो नंबर खुद होना चाहिए। जैसे सपोज करते हैं 2 3 5 7 11, 2 के कौन कौन से दो फैक्टर हैं, एक तो 1 हो गया एक 2 हो गया। अच्छा 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1। तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम ओनली 2 फैक्टर ही होंगे प्राइम नंबर में। ठीक है, तो उस फॉर्म में है। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे हम 847 का प्राइम फैक्टर अगर हम करते जाते हैं तो ये कितना से डिवाइड होगा, 7 से होगा। फिर ये हो जाएगी 121, फिर ये 11 से होगा तो ये 11 हो जाएगा। फिर 385 यह जो है 5 से होगा, 35, फिर यह 7 से होगा तो फिर यह 11 होगा। चलो देख लेते हैं। 675, बट इसको आप लोग भी ट्राई करना। 3 से करते हैं तो 225, फिर 3 से करते हैं तो 75, फिर 3 से तो 25, फिर 5 से करते हैं तो ये 5 इंटू 5, फिर एक बच गया अब 3025, 5 से करते हैं तो 605, ओके,
फिर अगर 11 से करते हैं इसको, स्टार्ट, फिर अगर 11 से करते हैं तो ये हो जाएगा 5। ठीक है ये। हम्म हम्म अब इसको जरा जो है हमें यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जो दे रखा है एक्सप्रेशन उसके अकॉर्डिंग क्या है, 3 की पावर a, 3 की पावर a इंटू 5 की पावर b इंटू 7 की पावर c इंटू 11 की पावर d। अब जरा देख लेते हैं यहाँ पे 3 के टोटल कितने पावर है, 3 कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 3 ही है, तो 3 की पावर हो गई 3। 5 कितने टाइम्स यहाँ पे आई है, तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आया है। 7 कितना टाइम्स आया हुआ है, 1 2, 2 टाइम्स है, तो 7 हो गया 2। 11 कितना टाइम है, 1 2 3 4 5, 11 जो है वो 5 टाइम्स है। हो गए सभी। अब ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो पता चलेगा a=3 है, b=5 है, c=2 है एंड d= यहाँ से 5 हो जाएगी। अब ए बी माइनस सी डी हमें निकालनी है, ए बी माइनस सी डी, तो ए बी मीन्स 3 × 5 माइनस सी डी तो 2 × 5, तो यह हो जाएगा 15 माइनस 10 डेट इज 5। तो आसान सा सवाल था बट यही था, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट से करना था। ओके यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डॉट 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 अप टू फैक्टोरियल 199 तक, फिर 200 तक। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा वो हमें पता करना है। अच्छा पहले हम फैक्टोरियल, जिनको नहीं पता समझ लेते हैं थोड़ा सा, फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, फैक्टोरियल को जो है हम ऐसे भी लिखते हैं या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं। जैसे फैक्टोरियल एन हम ऐसे भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल एन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, वह कंजिक्यूटिव प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मीन्स 1 से कुछ डिफरेंट नंबर तक, ऐसे जो कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार, जो एक से शुरू होने वाली लगातार संख्याओं का जो गुणन होता है उसको हम फैक्टोरियल के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि फैक्टोरियल हम 5 लिखे, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 5 तक की जो संख्या है उन सबको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स जैसे अब फैक्टोरियल हम n का मतलब हम बोल सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 n-1 तक। ठीक है, जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल 5 की बात की हमने, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 5 की, और ये वैल्यू कितनी होगी, 120। ठीक है। अच्छा जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 5, तो 6 जैसे बोल सकते हैं जहाँ से 6 से लेकर 1 तक, तो 6 फिर 5 से लेकर फिर 1 तक, तो ऑलरेडी हम 5 से 1 तक को हम बोल सकते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × फैक्टोरियल 5, इसका मतलब 6 × 120 डेट इज, ये वैल्यू हो जाएगी 720। ओके, जैसे मान लेते हैं हम बोल रहे हैं यहाँ पे फैक्टोरियल 9 को जो है फैक्टोरियल 3 से सपोज करते हैं डिवाइड करना है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 अब इसके आएगा 3 × 2 × 1 मीन्स फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ये यहाँ कट जाएंगे, इनका जो प्रोडक्ट होगा वही इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो अब जैसे जान लेते हैं थोड़ा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू जो होगी 1 रहेगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1 × 2 ये 2 जाएगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 × 2 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू तो 4 × 6 आ जाएगा तो 24,
फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू आ गई तो ये हो जाएगा 120। अब इसके बाद फैक्टोरियल अगर हम 6 ले तो क्या होगा, 6 × 120 720 हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 ले तो 7 × 720 हो जाएगी। तो तब फैक्टोरियल 5 के बाद जो है सभी के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, वो जीरो ही आएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि जीरो होने के लिए कंडीशन क्या है कि वो प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 × 5 का होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये वैसे ही थे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा। 200 तक है, हमने अभी पढ़ा कि फैक्टोरियल 1 प्लस ये फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 से लेकर अब आगे कितना भी फैक्टोरियल तक आ जाए, इन सब का मीन्स 5 से शुरू होने वाले 5 से यहाँ तक की पूरी यूनिट प्लेस पे आ जाएगी जीरो। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसकी वैल्यू 1 + 2 + 6 + 24 प्लस ये जीरो। यूनिट प्लेस को हम देखते हैं तो 6 + 4 10 + 3 13 आ रहा, मीन्स यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा, 3। यही आंसर हमारा हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। अब जैसे हमने यूनिट प्लेस पढ़ा था वैसे ही ये क्वेश्चन भी है। 7⁻95 - 4�58, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा वो हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो पहले इसकी हम यूनिट प्लेस निकालते हैं, फिर 4�58 की। तो इसको हम लिख सकते हैं 7⁴ इंटू 4 × 23 जो होता है वो 92 देता है। तो 92 अब प्लस 395 माइनस 4⁴ इंटू 14 तक तो 56 हो गया, फिर अभी ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है। तो 7⁴ की यूनिट प्लेस जो होती है वो 1 की पावर हम कुछ भी कर लीजिए 1 ही रहेगा। और 7⁻³ मीन्स 343 यूनिट प्लेस पे आ जाता है 3 माइनस 4⁴ जब ये हो गया ये 6 और फिर 6 की पावर हम कुछ भी कर ले, मतलब 4⁴ जो होगा यूनिट प्लेस पे 6 देगा। और 6⁻6 ऐसे भी चूँकि हम देखते हैं तो 4 की पावर जो है बेसिकली क्या है, ऑड नंबर है। हमने पढ़ा था कि ऑड नंबर जब आता है तो वो हमेशा वैल्यू 6 ही देता है यूनिट प्लेस पे। तो ये हो जाएगी 6 मीन्स ये हो जाएगा 3 - 6 होगा। तो 3 जब आया तो अब ये क्या होगा, 3 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये कैरी करेगा अपने टेंस वाले से, हंड्रेड्स वाले से, तो ये 13 हो जाएगा। और 13 - 6 जब होगा तो यह 7 आएगा। यूनिट प्लेस पे वैल्यू इसकी हो जाएगी 7। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एटीन 19 देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे करा कि n की एक वैल्यू यहाँ पे एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे रखा है कि 13⁴a इंटू 9⁻b-2 3⁻c+7 11⁻d+8 एक यह परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, एक पूर्ण घन है जहाँ पे a b c d पॉजिटिव इंटीजर है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू a + b + c + d क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। अच्छा, क्यूब है इसका मतलब क्या होगा, पावर 3 के टर्म में है। ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पे अगर ऐसे 3 4 5 कुछ भी ले उसकी पावर 3 या फिर 3 के मल्टीपल्स हैं तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा वैल्यू को देख लेते हैं। n = जो हमारा दे रखा है 13⁴a इंटू 9⁻b-2 इंटू 3⁻c+7 इंटू 11⁻d+8। ओके, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कह रहा ना कि ABCD स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, चूँकि तो हमें ABCD की भी स्मॉलेस्ट वैल्यू रखनी होगी। अब 13 के पावर क्या होगी, जहाँ पे ये क्यूब होगा तो a = हो जाएगा, हम बोल सकते हैं मीन्स 13 की पावर ये 3 हो जाएगी। ओके, अब 9⁻b-2 इसका मतलब क्या हुआ, अब ये 9 के फॉर्म में 9 की पावर हम अगर कुछ रखते हैं जैसे
तो पता होगा कि 9 की पावर अगर 1 है तो 9, 9 की पावर 2 करते हैं तो 81, 9 की पावर 3 करते हैं तो 729, ये सब इसके फॉर्म में जा रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे जो है अगर ये 3 आनी चाहिए तो बी के बदले में जो है हमें यहाँ पे बोल सकते हैं 5 माइनस 2। ओके, सी की पावर अब जैसे 3 के टर्म में ही यहाँ पे होने चाहिए, तो फिर यह 9 होगा, इसका मतलब ये 2 + 7 जाएगा। और यह 11 की बदले की पावर यह 8 मीन्स अब 8 के बाद मतलब जो है कौन सी जो है वो 3 के मल्टीपल से है तो 9 है, तो ये हम इसको बोल सकते हैं यह 1 + 8 है। तो ए प्लस बी प्लस ए की वैल्यू ये हो गई, A = 3, B = 5, C = 2, D = 1। तो इनका अगर हम सम करते हैं तो पता चलेगा कि यह 11 आएगा। 5 3 8 2 10 1 11, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि ये जो है अभी हमारा एलसीएम का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमने इसको नहीं पढ़ा है बट थोड़ा सा जान लेते हैं। है कि स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 104 78 260 इज पी, मीन्स वो सबसे छोटी संख्या जो है जो 104 78 और 260 से डिविजिबल है वो है पी, ठीक है। मीन्स इनका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा पी, और फिर रिलेशन है कि P + 40 = Q²। तो Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मीन्स हमें P जो हो जाएगा वो यहाँ पे एलसीएम 104 78 260। अब ये देखने से पता चलेगा कि यह 13 × 8 है, यह 13 × 6 है, यह 13 × 20 है। तो इनका एलसीएम तो ये तो 13 रहेगा ही इसमें, ठीक है। अब आगे हमें 8 6 20 में देख लेते हैं, यह हो जाएगा 120, ठीक है। ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1560 ये जाए रहा। अब रिलेशन को देखते हैं, मीन्स उसके अकॉर्डिंग ये पी मीन्स 1560 + 40 = Q², ठीक है। तो ये वैल्यू जो हो जाएगा 1600 = Q²। तो यहाँ से पता होगा कि यह 1600 जो है वो 40 का स्क्वायर है, तो यह Q की वैल्यू हो जाएगी 40। हमें निकालनी क्या है, Q की वैल्यू, तो 40 आसान था। ओके, यहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा है, बट इसको जो है ना थोड़ा से पहले देखते हैं कि यहाँ पे 3 की पावर 50 है, 9 की पावर 26 है, 27 की पावर 18 है, 9 की पावर 28, 9 की पावर 29। तो इनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे सभी 3 के पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे 3 की पावर 50, फिर ये 9 जो है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 × 26 प्लस ये हो जाएगी 3 की पावर 3 × या 18 प्लस ये 3 का स्क्वायर से हो जाएगा 28 प्लस 3 का स्क्वायर से फिर ये हो जाएगा 29। तो ये देखते हैं 3 की पावर 50, 3 की पावर 52, 3 की पावर 54, 3 की पावर 56 और 3 की पावर 58। ये तो बड़ा खतरनाक है, इसमें कुछ कॉमन है ऐसे, बस ये 3 की पावर 50 ही मिलेगी। तो यहाँ पे 1 या 3 का स्क्वायर या 3 की पावर 4 या 3 की पावर 6 या 3 की पावर 8। 3 की पावर 50, अब ये 1 + 9, फिर ये 9 का स्क्वायर 81, 81 में फिर अब हमें यहाँ पे 3 की पावर 6 मीन्स 3 की पावर 4 तक तो 81 × 9 729
फिर इसकी हम 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 81 8 18 26 2 63 2 65। ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 3 की पावर 50 इंटू 1 का 9 10, 1 11, 9 20 1 21, कैरी 2, 2 अच्छा 8, अदू 10, 8 18 के 8 हासिल 1, 5 6 6 7 13 के 3 हासिल 1 6 1 फिर 7। अब ज़रा देखते हैं, यह 7381 तो ना ही 2 का मल्टीपल है, ना ही यह 5 का मल्टीपल है। क्लियर है, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि चूंकि यूनिट प्लेस पे ना ही 2 मतलब 0 2 4 6 8 नहीं है, तो इसलिए 2 का मल्टीपल नहीं है, और चूंकि 0 और 5 नहीं, इसलिए 5 का भी मल्टीपल नहीं है। तो अब ये 11 और 7 से चेक करते हैं। ये 11 से अगर देखते हैं तो 3 + 1 4 और 8 + 7 15, तो 15 - 4 ये देखो 11 आ रहा, इनसे 11 का मल्टीपल से है, तो बस हो गया, यह 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, हो गए। ये हमारी लास्ट क्वेश्चन थी आज की। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको पसंद आया हो। अगर हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। और कुछ क्वेरी हो जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।